जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है। मेरे पास गुरु जी के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे, टेलीपैथी आ रही थी कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, बट मैं अभी तक अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। अब तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त ही रखना चाहूँगी। तो संगत जी, मुझे ये तो नहीं याद कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब से शुरू हुई है, बट मेरे से बहुत पहले मेरी मम्मा की गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। संगत जी, मेरी मम्मा अगर गुरु जी के बारे में मुझे कुछ भी बताते थे या कुछ भी शेयर करते थे तो मैं संगत जी मेरी मम्मा मतलब मैं मजाक उड़ाती थी, मैं हंसती थी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, बट अब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है और संगत जी मैं गुरु जी को पूरे दिल से मानती हूँ। संगत जी, जब हमारे घर में गुरु जी का स्वरूप आया था तो संगत जी मेरे जो पापा हैं वो गुरु जी को बहुत गालियाँ देते थे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। बट एक दिन ना ऐसी संगत जी मुझे ना सपना आया, ड्रीम आया कि जैसे ना मतलब मेरे पापा बेड पे लेटे हुए हैं और मतलब मैं, मेरी मम्मा, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन, हम चारों मेरे पापा के आसपास है। मेरे पापा ना गुरुजी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और संगत जी गुरुजी ना जैसे मंदिर में से चल के हम सबको रूम के बाहर खड़े हो गए और हम सबको देख रहे हैं। और संगत जी मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि तुम जो भी बातें करते हो, तुम जो भी घर में करते हो, मैं सब देखता हूँ, मैं सब सुनता हूँ। फिर संगत जी मेरी ना मम्मा ने मेरे पापा को बोला कि आप गुरुजी को इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, आप गुरुजी से माफ़ी मांगो। संगत जी मेरे पापा ने गुरुजी से माफ़ी मांगी। फिर संगत जी मतलब फिर मेरी मम्मा के मन में आया कि हम ना एक स्वरूप गुरुजी का अपनी शॉप पे रख देते हैं। तो संगत जी हमने एक स्वरूप गुरुजी का अपनी शॉप पे रखा और संगत जी हमने गुरुजी का बहुत अच्छे से वेलकम करा शॉप पे। मेरे पापा ने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, बिल्कुल मेरे पापा शांत थे। और संगत जी फिर अब मेरे पापा गुरुजी के आगे रोज़ जोत भी जलाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पापा को भी गुरुजी ने मेरे ड्रीम में ब्लेस किया है और संगत जी मुझे भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मतलब मेरे को गुरुजी ने बहुत बचाया है। संगत जी गुरुजी मेरे को हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मैं कोई भी काम करती हूँ मेरे को हमेशा हर चीज़ में गुरुजी याद आते हैं। चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं परेशान हूँ, मुझे गुरुजी ही याद आते हैं। संगत जी मेरे को जैसे जैसे याद आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। संगत जी मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ था, मतलब मेरे को हमारे घर पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो संगत जी मेरे को ना मतलब मेरी मम्मा को ना एक दिन ऐसे ड्रीम आया, मेरी मम्मा को ना काल दिखा, जैसे ना वो काल मेरी मम्मा को लेने आ रहा है और मेरी मम्मा सपने में बोल रहे हैं ज़ोर ज़ोर से जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी मेरी मम्मा को देखे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जैसे उस काल के आगे ना हाथ जोड़ के खड़े हैं, जैसे कि काल मेरी मम्मा के ऊपर ना गिरे। और संगत जी और वो काल मेरी मम्मा के ऊपर नहीं गिरा। और संगत जी मेरे को ना मेरी मम्मा ने ये ड्रीम सुबह उठ के जब बताया तो मतलब मेरे को उठ के बताया तो फिर संगत जी उस दिन जब मैं रात को सोई ना मुझे भी इसी टाइप का एक ड्रीम आया, जैसे मुझे सपना आया कि मेरे को भी काल लेने आया है और बस वो मेरे से टच होने वाला था कि गुरुजी ने एकदम से मेरी नींद तोड़वा दी, एकदम से मेरी आँख खुल गई। और संगत जी जब मैं उठी मैं इतना डर गई थी। उसके बाद गुरुजी जब मैं उठ गई मैं इतना डर गई। उसके बाद संगत जी जब मैं दोबारा सोई संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए। मतलब मुझे ऐसे ड्रीम आया कि मैं वृंदावन में हूँ, मेरे साथ मेरी बुआ हैं और जैसे वृंदावन में गुरुजी का एक मंदिर है और ना संगत जी मतलब मैं गुरुजी के लिए वहाँ से चोला ले रही हूँ और मैंने अपनी पॉकेट से 10 रुपये का नोट निकाला जिसके ऊपर शहद और चीनी भी लगी हुई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी ने मेरे को कई बार मतलब ड्रीम में बहुत दर्शन दिए और संगत जी मुझे गुरुजी ने 2 बार मोर के रूप में भी सपने में दर्शन दिए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अभी न्यू ईयर पे ना मेरा बड़ा मन था गुरुजी के बड़े मंदिर आने का। तो संगत जी मैंने ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी मतलब
तो संगत जी जैसे ना मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना। तो संगत जी गुरुजी ने ना मुझे न्यू ईयर वाले दिन बड़े मंदिर नहीं बुलाया। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि आपने तो गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर बुलाया ही नहीं। संगत जी मैंने ना तो संगत जी जैसे ना मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने तो मेरे को अपने बड़े मंदिर बुलाया ही नहीं। तो संगत जी मैंने ना मतलब मेरी छोटी सिस्टर ना न्यू ईयर वाले दिन ना ऐसी बालकनी में जाके खड़ी हो गई। वो ना वेट कर रही थी कि गुरुजी आएंगे बटरफ्लाई के रूप में, गुरुजी आएंगे। तो संगत जी इतनी देर में ना एक बटरफ्लाई आई और मेरी बहन ने, मेरी मम्मा, मेरे भाई और मेरे को आवाज़ मारी। हम भाग के गए बालकनी में। तो संगत जी मतलब वो जो बटरफ्लाई थी ना वो हम चारों के सिर के ऊपर से घूम के फिर चली गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने बड़े मंदिर तो बुलाया नहीं, बट आप हमें काशीपुर ही बुला लो। संगत जी काशीपुर में ना गुरुजी की कुटिया बनवाई गई है। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला आप हमें काशीपुर में ही बुला लो। बट संगत जी हम काशीपुर ना चले गए शाम को, बट हमें ना पता नहीं था कि मतलब सैटरडे के अलावा हम किसी और दिन वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती, मतलब गुरुजी से मिलने नहीं दिया जाता। तो संगत जी मेरा ना बड़ा मूड ख़राब हो गया। बट संगत जी गुरुजी ने हमें फिर भी अंदर एंट्री करवा ही दी और हमने गुरुजी के दर्शन भी किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।